गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। आजकल हर एक बच्चा मोबाइल की आदत डाल चुका है और दिन भर में लगभग 2 या 3 घंटे वो स्क्रीन पर ही बिताता है। इससे बच्चों की आंखों पर तो असर होता है, साथ में उनकी हेल्थ पर भी। सबसे बड़ी बात है कि जो वो मोबाइल देखते समय ही खाना खाते हैं, उससे वो उस खाने को फील नहीं कर पाते और उनको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता। दूसरा, बच्चों की आंखें कमजोर हो रही है, बच्चों का माइंड नहीं चल पा रहा है क्योंकि बच्चों को हर एक चीज आराम से होते दिख रही है और वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते। इससे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, तो हम सभी पेरेंट्स को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने कुछ इस तरह के नुस्खे अपनाए जिससे कि बच्चों को टाइम के हिसाब से मोबाइल दिया और इससे काफी असर हुआ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कुछ तरीके जिससे आप बच्चों से मोबाइल दूर रख सकते हैं और बच्चों को अच्छे से हेल्दी, या पढ़ाई में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो या फिर उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, काफी फायदा मिलेगा। बच्चे मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो उनके ब्रेन का डोपामिन सिस्टम बिगड़ जाता है। इसका सीधा असर क्या होता है? इसका होता है कि वो एकाग्रता उनकी खत्म हो जाती है, वो हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे और सबसे ज्यादा बात है कि मम्मी पापा से वो इमोशनल रूप से दूर हो जाते हैं। आज पूरे दुनिया में मोबाइल की पूरी तरह से दूरी तो नहीं बना सकते हम, लेकिन बच्चों के मोबाइल की लत को कंट्रोल आज भी मुमकिन है। और हम ऐसे ही कुछ 7-8 तरीके हैं जिससे कि हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल की लत से कम कैसे की जाए। तो सबसे पहले बात है कि हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए। जब हम बच्चों के साथ खुद काम खेलते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो बच्चे अच्छे से खेलते हैं। क्योंकि जब हम फोन देखते हैं तो बच्चे का भी मन करता है और जब हम उनके साथ खेलते हैं तो बच्चा खेलेगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उनका टाइम खेल में चला जाता है, वो फ्री होंगे तो फोन की तरफ भागते हैं। तो मेरे बच्चे भी सेम ऐसे दिन में 3-4 घंटे फोन देखते थे, लेकिन हमने अलग अलग गेम किए घर में ही। इससे बच्चों का लगभग 2 या 3 घंटे उसमें बिजी हो जाता है और उनका माइंड भी बढ़ता है। और बच्चा जैसे हम करेंगे वैसे डलता है। बच्चा बोलने से कम सीखता है, बल्कि बच्चा जो देखता है वो ही बातें ज्यादा सीखता है। तो बच्चे 20% आपकी बातें जो आप बोलते हैं वो सीखते हैं और 80% बातें वो आपके बर्ताव से सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए। और आप अगर फ्री हो और आप फोन देखेंगी तो बच्चा भी मोबाइल चलेगा, इसलिए बच्चों के सामने मोबाइल दूर रखें ताकि वो आपसे बात करे और आपसे कनेक्शन फील कर पाए। मोबाइल में फालतू ऐप है उनको डिलीट करिए। अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो तब तक उसको कोई गेम ना खेलने दिया जाए। बुक में भी ये लोग बताते हैं कि रिसर्च भी ये कहती है कि बच्चों के जो मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण वो है गेम। तो सीधी सी बात है, ना रहेगा बांसुर ना बजेगी बांसुरी। आप गेम को हटा दीजिए, जितनी भी फालतू ऐप है उनको आप हटा दीजिए। और बच्चों को बिजी रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास कुछ काम नहीं है, स्कूल, ट्यूशन, खेल, दोस्त, जब सब होता है तो मोबाइल की जरूरत नहीं होती। तो फिर हम बच्चों को क्या काम दे? उन्हें कुछ ऐसा काम दीजिए जिससे वो उत्साहित हो। जैसे कोई आर्ट, म्यूजिक चला दिया, डांस करो, या फिर उनको कोई कोर्स कराओ स्पोर्ट्स का। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उसमें वो उनको पढ़ाई कम पसंद होती है, लेकिन वो इस तरह के आर्ट होते हैं ना, उसमें वो इंटरेस्ट बढ़ता है उनका। तो फ्री मार्क्स भी होते हैं इसमें। बच्चा क्या करता है, जब बहुत सारे लोगों के साथ जाता है किसी भी कोर्स में या फिर म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में, तो उसको अच्छा लगता है। इसलिए आप उसको कुछ भी कोर्स दीजिए। चाहे छोटा बच्चा है तो भी आजकल पार्कों में वगैरह में उसमें भी ये कोर्स वगैरह होते हैं, तो आप उनमें उनको डाल सकते हो। आप बच्चों को अगर मोबाइल भी दे रहे हो कुछ देर के लिए तो घड़ी के हिसाब से दीजिए कि आपका बच्चा आज आपको 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा फोन दे रहे हैं, तो वो लिमिट सेट करिए।
और बच्चों से मोबाइल ले लीजिए, उसी लिमिट तक दे दीजिए, बच्चा धीरे धीरे समझ जाएगा और एडजस्ट भी कर लेगा। बच्चों को सबसे बड़ी लत होती है शॉर्ट वीडियो देखने से, तो आप ध्यान रखिए बच्चों को शॉर्ट वीडियो कम देखने दीजिए। इसमें एक नशा सा होता है स्क्रॉल करने का। हम भी जब शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो पता नहीं चलता कि कब 1 घंटा हो गया, कब 2 घंटे हो गया। तो सेम ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, वो 1-2 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं और उनका इससे हार्मोनल सिस्टम भी खराब होता है। कभी वो हंसी की, कभी दुख की, कभी गेम की वीडियो, इस तरह से बच्चे का माइंड पे बहुत असर आता है। तो हमें बच्चों को शॉर्ट वीडियो ना दिखाकर बल्कि यूट्यूब चलाकर लॉन्ग वीडियो चलाएं और उसमें मोटिवेशनल, एजुकेशन, क्रिएटिव वीडियोस चलाएं, ताकि जब लॉन्ग वीडियो देखिएगा बच्चों तो उसको कुछ समझ में आए, इस वीडियो से क्या सीखा उससे पूछना है, इससे उनका माइंड भी सही दिशा में शिफ्ट होगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों को आप मैनेज करिए। आजकल लगभग हर घर में स्मार्ट टीवी है। मोबाइल की जगह अगर बच्चा टीवी पर भी यूट्यूब देखेगा तो आप देख सकते हैं कि वो क्या देख रहा है। इससे एक फायदा और होता है कि बच्चा खुद ही कंटेंट फिल्टर करना सीख जाता है ना। तो बच्चों पर आप ध्यान दीजिए। और बच्चों के साथ सबसे फेवरेट तरीका है कि बच्चों के हम दोस्त कम होते हैं बल्कि माता पिता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें दोस्त बनने चाहिए। जब बच्चा 30 मिनट आपके साथ खेलेगा, 40 मिनट, तो मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखेगा। यहीं से बनता है हमारा इमोशनल कनेक्शन, और जो मोबाइल की लत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब कमाल के रिजल्ट मिले थे ये तरीके अपना करके। और फिर बच्चे मतलब खाने से लेके मतलब उनके हेल्थ से रिलेटेड या चिड़चिड़ापन, वो सारी चीजें दूर हो गई थी। हम जैसे ही इस बात पर हमने ध्यान दिया, लगभग शुरू में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब धीरे धीरे वो पढ़ाई में कमजोर होता है या बच्चे की हेल्थ नहीं हो रही, या फिर हम कई बार देखते हैं कि चाहे स्कूल से आते ही चाहे फिर छुट्टी का दिन हो, बच्चा फोन देख रहा है, फोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, मतलब हैप्पी नहीं है बच्चा। तब ध्यान दिया कि इसको मतलब बिजी अलग चीज में रखना है, तो अलग अलग गेम हो गए या फिर वॉकिंग पे साथ गए, स्पोर्ट्स क्लब में है साथ गए बच्चों के। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो गया। अब लगभग दिन में मैं आधा या 1 घंटा ही उनको फोन देती हूँ, क्योंकि बच्चों को न्यू मतलब जनरेशन का है तो हर एक चीज का भी पता होना जरूरी है। तो एकदम हम उनका मोबाइल भी नहीं छुड़वा सकते, इससे भी बच्चे के दिमाग पर असर आता है और बच्चा पीछे भी रह जाता है जमाने के हिसाब से। तो बच्चे को आप दिन में आधा या 1 घंटे फोन जरूर दे, ताकि वो जो भी मतलब ट्रेंडिंग है या फिर हमारे आजकल एआई का जमाना है तो कुछ सीख सके। तो हर एक चीज का ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले बच्चे को, एक तो बच्चों से हमेशा ये नहीं बोलना कि तू हमेशा फोन देखता रहता है, तू कुछ करता ही नहीं है। हमारे बोलने के तरीके में भी हमें चेंजिंग लानी होगी, इससे भी बच्चे के ऊपर असर रहता है, बच्चा नकटा निकम्मा हो जाता है। तो हमें उनसे यही बोलना है कि आपको इतना टाइम फोन देखना है और इसके बाद फोन नहीं मिलेगा। मतलब बच्चे को हमारे शब्दों पे हमें ध्यान देना है। बच्चे को हम जितना डांटेंगे उतना ही वो ढीठ बनता जाता है, तो उसको डांटने के तरीके को भी हमें चेंज करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को काबू में कर सकते हैं। और पढ़ाई में भी सेम ऐसा ही है। जैसे हम उसको बोलते हैं कि तू तुझे कुछ नहीं आता, तू क्लास में क्या करता है, सबसे कमजोर है, इतने कम नंबर आए हैं, उसके लड़के को देखो, पड़ोस वाले को इतना अच्छा। तो सेम ऐसे ही हम जब उसको कंपेयर कर देते हैं और हमारे वर्ड में ही उसको हमेशा हम कमजोर दिखा देते हैं, तो बच्चा सोचता है कि इनका तो ये ऐसे ही करेंगे। बच्चे की जो अंदर उत्साह होता है ना एक आगे बढ़ने का, वो भी नहीं रहता। तो हमें हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इतने कम नंबर है, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो आएंगे। हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, लेकिन कंपेयर करते हैं उस समय बच्चा बहुत ही कम मतलब उसका अंदर जो इमोशन होते हैं वो मर जाते हैं एक तरह से। तो बच्चे को कभी भी दूसरे बच्चे को उसके सामने आप बड़ा ना दिखाई, ये सबसे बड़ी बात है। चाहे आपका बच्चा कितना ही कमजोर हो, कितना ही मतलब कुछ भी ना है, लेकिन उसको दूसरों के सामने तो बिल्कुल मत डांटो।
इससे उसके दिमाग पर क्या असर पड़ता आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए लोग आजकल ये ज्यादा हो रखा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं करते। उसका मेन कारण भी यही है, क्योंकि बच्चे बचपन से भरे होते हैं अंदर से कि माँ बाप ने क्या क्या ताने दिए। बच्चे इस बात को दिल में लगा के बैठे रहते हैं, और फिर वो मतलब माँ बाप को उल्टा भी नहीं बोलेंगे, समाज के सामने भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जाहिर कर देते हैं उनकी इज्जत ना करके। तो सबसे बड़ी बात यही है सीखने की, हमें बच्चों को दोस्त बन के रहना है, उनको इज्जत देनी है और प्यार से समझाना है। यही सही तरीका है बच्चों की अच्छी परवरिश करने का। और अगर आप ये चीजें फॉलो करते आए हैं तो आपको 1 या 2 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए, कुछ काम आए आपके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी सी बात को लेकर, तब तक आप और अपनों का ध्यान रखना। राधे राधे।